हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजवीर की पाठशाला में, जहाँ पर चीज़ें होती हैं और भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार। तो मैं हूँ राजवीर बिश्नोई। आज हम एक और नया टॉपिक या फिर चैप्टर मान लो हम कवर करने जा रहे हैं। किसमें है वो टॉपिक? नरेशन। किसमें? नरेशन। अब वो टॉपिक क्या है? Exclamatory sentences in narration. What is that topic? Exclamatory sentences in narration. Firstly, we should know that what are the exclamatory sentences. Okay? The Hindi meaning of exclamatory sentence, you may cut this. विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। I think you should hear this. Oh sorry, I think you hear it. कहीं भी आपने ये सुना तो होगा। I hope this कि आपने ये कहीं ना कहीं तो सुना ही है, कहीं ना कहीं तो सुना ही है। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences. So this is the Hindi meaning of exclamatory sentences. Okay. So the word used in reported speech mainly are hooray, alas, wow, and so on. These are the words mainly used in the reported speech in narration of if the sentence is exclamatory sentence in narration. These words are mainly used. The hooray is changed in exclaimed with joy. Alas is changed in or into or converted into exclaimed with sorrow. Wow is converted into exclaimed with wonder, and so on. There are many, but these are the main words used in the reported speech. Okay, so this is exclamatory sentences in narration. यानी इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये होते क्या हैं। आइडिया तो मिल गया होगा ना आपको कि होते क्या हैं। ठीक है, अब आगे वाले क्या लिखा है? The all rules are followed. The all rules are followed. यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वगैरह में हमने जो भी जनरली जो रूल्स थे वो सेम है इसमें भी। रूल्स सेम है। अब कैसे सेम है? कैसे सेम है ये मैं बताता हूँ। ये ऐसे सेम है क्योंकि इसमें कंजंक्शन क्या होता है? दैट, जो कि किसमें था? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी था। और भाव के अनुसार वो क्या था यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप पीछे लिख रखा है। ये सब हुर्रे, अलास, वाओ, ये सब भाव है। तो इन्हें हम चेंज कर देते हैं। पहले भी हमने चेंज किए थे ना कि ये थे। इसमें भी हम चेंज करेंगे। और ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि उसमें अगर पीछे ये मार्क आए एक्सक्लेमेटरी मार्क तो उसे फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, और ये
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी होता है। इसे ऐसे चेंज कर देते हैं, यानी कि जनरली ऑल रूल्स आर फॉलोड, ऑल रूल्स आर फॉलोड, ओके। नाउ हियर आर टू एग्जांपल्स ऑफ exclamatory sentences. There are two examples here given. He said to me, "Hooray! I won a prize." He said to me, कैसे कहा उसने? उसने कहा "Hooray! मैं एक प्राइज जीत गया." क्या जीता मैं? एक प्राइज, एक ही, ज़्यादा नहीं, एक प्राइज जीत गया। तो इसका कैसे होगा? देखो सारी बातें समझ आ जाती है, लेकिन जब एग्जाम्पल्स की बारी आती है तो सब दिमाग से निकल जाता है, सब दिमाग से निकल जाता है। यानी इस कान से घुसा, दिमाग में गया, लेकिन जैसे ही सेंटेंस सामने आया कि वहां से होते हुए इस कान से वापस निकल गया, यानी याद रहता ही नहीं है हमें। लेकिन एग्जाम्पल्स तो देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम्स में लिखोगे क्या? तो उसी के लिए मैंने दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर। He said to me, "Hooray! I won a prize." यहाँ पर क्या दे रखा है? फर्स्ट सेंटेंसेस में, नीचे दिखा देता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, बाद में मिटा देंगे उसको। अभी क्या लिख देते हैं, बाद में मिटा देंगे। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ क्या आया है, हुर्रे, ठीक है। पहले इसी पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे क्या आया है? अलास। हमने क्या देखा था? हाँ, हुर्रे किस में चेंज होता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? ये तो था हुर्रे, ये था, ये है अलास। अलास किस में चेंज कर रखा है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। पहले हम फर्स्ट सेंटेंसेस करेंगे, तो इस पे ध्यान दो। इसे बीच में मतलब लाइन खींच दो, इस पे अभी के लिए ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। क्या है? He said to me। तो अब देख लो ये किसके स्थान पे आता है? रिपोर्टिंग क्लॉज है ये वाला, इसमें said to आ रखा है, इसके स्थान पे आ जाएगा exclaimed with joy। He exclaimed with joy, ठीक है। He exclaimed with joy। ये मी हटा दे तो कोई कंफ्यूजन रहता है कईयों को। मी में लिखते टाइम भी जोड़ दिया था, वैसे भी इसको मी को एक बार के लिए हटा देते हैं। ये है ना, बहुत बड़ा डाउट होता है सभी को कि मी यहाँ पे कहाँ से लगाएं, ठीक है। तो ये आपका मैं डाउट यहाँ नहीं, एग्जाम्पल्स वाले वीडियो में कवर करूँगा। ये स्पेस में आप ये पूरा मान लीजिएगा। He exclaimed with joy, इसका काम भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। काम बचा किसका?
इसका I want a prize, I want a prize, I want a prize, I want a prize, I want a prize। इससे पहले एक चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए, एक चीज पर आपको गौर करना चाहिए, और वो चीज ये है, ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद है भैया, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है। SON 1 2 3 को तो बंद रखो बक्से में, इनको इन्वर्टेड कॉमास में मत रखो, इन्हें खोल दो, स्वतंत्र कर दो। और इसलिए खोल तो देंगे लेकिन इन्हें रिप्लेस भी करेंगे हम, यानी ऐसे तो नहीं माने, रिप्लेस तो हम करेंगे। और रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, आगे पीछे दोनों तरफ से बंद नहीं किया, बीच में एक बंदे को ला दिया, और वो बंदा कौन है, दैट। ये रहा हमारा सेंटेंस। अब मैं फर्स्ट वीडियो में टेंस वगैरह के बारे में सब कुछ बताया था, और हाँ पिछले ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस वाली वीडियो में आई थिंक एक सेंटेंस था, उसमें मैंने टेंस में गलती कर दी थी, कोई टेंस नहीं लिखा था। अगर हो ना हो, आई थिंक तो नहीं था, अगर हो तो भी आप उसे सही कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं था। ये सेंटेंस करते थे ना, इसका काम हो गया है, मतलब अभी ये पूरा करते वाले। तो आई, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें, यू लिखे आई लिखे, क्या करें, आई ही लिख देते हैं। आई वॉन है तो हेड वॉन आगे हो जाएगा। अब वो मैंने बता दिया, वो भी इसी तरीके से होगा, तो आप इसे भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, this is your homework। तो इसी के साथ ये भी आसान और मज़ेदार टॉपिक ख़त्म होता है। जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।